Hello and welcome back to my channel, that is Pulse of Guidance. I hope that you all are doing well. Okay, we have already done a present indefinite tense and present continuous tense. I will add the link in the description below. You can check that videos before watching it. Okay, now today we are moving on to the another part of tenses, that is the perfect tense. ओके हम हमारे पास कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, लाइक मैं कुछ काम कर चुकी हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहना हो मैंने इस लड़की को पहले मैं कहीं देख चुकी हूँ. ओके, इसको हम कैसे कहेंगे? या मैं ताजमहल जा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ. ओके, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम किस तरह से फ्रेम करते हैं इन इंग्लिश, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो. के सेंटेंसेस को हम किस स्ट्रक्चर से बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से. ओके, जैसे हमने स्ट्रक्चर पहले उसमें पढ़े हैं इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस में, हम एग्जैक्टली लाइक दैट उसी तरीके से हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं. ओके, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड देन रूल्स और इसके यूजेज देखकर फिर सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे. लेट्स गेट इनटू द वीडियो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर. फर्स्ट अंडरस्टैंड द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स कि कोई चीज़ जो है वो पॉजिटिव में है. ओके, फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी. जब भी हमारा कोई भी लाइक सेंटेंस कंप्लीट ही किसके ज़रिए से होता है, किसी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है तो उसके लिए, और हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउंस होते हैं वही हमारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं. फर्स्ट इज़ हैज़ एंड अनदर वन इज़ हैव. ओके, जो हैज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट के साथ हम हैज़ को लगाएंगे. और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है. फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे, ही. ओके, इनके साथ हम हैव को यूज़ करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पर हमारी जब भी परफेक्ट टेंस आएगा वहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट वुड बी द ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव में भी हमारा सेम ही रहेगा. सब्जेक्ट होगा, देन हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट के ही हिसाब से हम हैज़ और हैव को ऐड करेंगे. देन इसके बाद हमें नॉट ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और देन ऑब्जेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव द इंटेरोगेटिव. अब जो इंटेरोगेटिव में उसमें हमने हैज़, हैव को पहले लगा देना है बिकॉज इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फिर देन सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर. अब नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे विद इट्स रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स. अब हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, इसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स की सेंटेंसेस की तरह से. ओके, लेट्स गेट इनटू दैट. Now we have the uses of present perfect tense. Okay, to give information of past experience. अब इसका मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब कर रहे हैं? हम करते हैं जब भी हमें पास्ट एक्सपीरियंस बताने हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बतानी है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. अब पास्ट एक्सपीरियंस इट मीन्स कि जो कुछ ही वक्त पहले हुआ है. ओके, नेक्स्ट यूज़ विथ सम वर्ड्स लाइक बिफोर, once, several time, etc. ओके, अब हम किन किन वर्ड्स के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बिफोर, ओके, once, several times, ये कुछ टाइम पीरियड हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन जस्ट फ्यू मिनट्स अगो. ऐसा एक्शन जो बस कुछ ही मिनट पहले हुआ हो. ओके, कुछ ही मिनट पहले वो हो चुका हो एक्शन, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, वर्ड्स लाइक ऑलरेडी, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, प्रेजेंटली, इन वर्ड्स के साथ भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, प्रेजेंटली, एक्सेट्रा. Okay, next is to express ongoing action that started in the past but still ongoing. और एक क्या है कि वो पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था बट स्टिल अभी भी वो क्या है? वो चल रहा है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं.
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस के थ्रू हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज़ आई हैव सीन दिस गर्ल सेवरल टाइम्स। ठीक है, मैंने इस लड़की को सेवरल टाइम्स मतलब बहुत दफ़ा, बहुत बार देख चुकी हूँ मैं इस लड़की को। ठीक है, तो आई जो है दैट इज़ सब्जेक्ट, आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगी दैट इज़ हैव, और सी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है सीन। क्यों होगी? बिकॉज परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सीन दिस गर्ल सेवरल टाइम्स। ठीक है, हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सेवरल टाइम के साथ भी यू कैन यूज़ दिस टेंस। ओके, अब अगर मुझे इसी को नेगेटिव करना हो तो व्हाट विल आई डू इज़ कि अब मैं इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट क्या करूँगी, नॉट ऐड कर दूँगी। ओके, आई हैव नॉट सीन दिस गर्ल सेवरल टाइम्स। ओके, कि मैंने इस लड़की को कई बार नहीं देखा है। इट्स जस्ट एन नेगेटिव, अब मैंने नेगेटिव कर दिया। अब अगर मुझे इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करना हो तो मुझे क्या करना होगा, सब्जेक्ट, वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। ओके, हैव आई सीन दिस गर्ल सेवरल टाइम्स एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा एंड में। ओके, तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस ईजिली बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज माई फादर हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ। ओके, मेरे जो फादर हैं वो बस पहुंच चुके हैं, लाइक आ चुके हैं या आ गए हैं कहाँ पर, स्टेशन पर अभी। ओके, जस्ट नाउ इट मीन्स बिल्कुल जस्ट अभी। नेक्स्ट इज आई हैव नोन हर फॉर 2 years। ओके, मैं उसको जानती हूँ कितने सालों से, 2 सालों से जानती हूँ। ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर। मुझे माई फादर हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, अब इसको मैं नेगेटिव में भी बना सकती हूँ। कैसे बनाऊँगी, माई फादर हैज़ के बाद आई विल ऐड नॉट। ठीक है, नॉट ऐड कर देंगे, नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ। ठीक है, अभी नहीं आए हैं मतलब इट मीन्स। ओके, और इसी को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैज़ पहले लगा दूँगी, हैज़ माई फादर अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ एंड देन एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी तरीके से लास्ट वाला भी है दैट इज़ आई हैव नोन हर फॉर 2 years। अब मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ, आई हैव नॉट नोन हर फॉर 2 years, और इसको इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकती हूँ, हैव आई नोन हर फॉर 2 years एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एन इंटेरोगेटिव। सम ऑफ़ यू आस्क्ड मी टू मेक हिंदी सेंटेंसेस। आपने किसी ने मुझसे कहा था कि हिंदी सेंटेंसेस बनाकर एंड देन उसकी ट्रांसलेशन सिखाइए कि उसको कैसे किया जाता है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दैट। अब हम इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे इन सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ फर्स्ट सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस में हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ओके, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ओके, अब मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ये हमारा परफेक्ट टेंस होगा क्योंकि वो काम जो है वो हो चुका है। ओके, तो इसके लिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, पहले मैंने के लिए सब्जेक्ट लगेगा दैट इज़ आई। ओके, आई, अब हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करनी है, तो आई के साथ हमेशा हैव आएगा। ओके, आई हैव। अब कंप्लीट करना, पूरा करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कंप्लीट। तो कंप्लीट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें कंप्लीट की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है दैट इज़ कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड अब माई होमवर्क। ओके, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा कि मैंने अपना होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड दैट इज़ वह बाज़ार जा चुका है। ओके, अब वह के लिए, अब वह बाज़ार जा चुका है। अब ये देखना है कि चुका है किस सेंस में बोला जा रहा है। इफ़ इट्स अ गर्ल तो किस के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बॉय के लिए कहा जा रहा है, तो वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। ओके, ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज़, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमारी हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही हैज़। अब गो, जाने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, गो, तो गो की थर्ड फॉर्म वुड बी गॉन। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। ओके, तो बाज़ार के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ मार्केट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू थर्ड। अब जो थर्ड सेंटेंस है दैट इज़ हम खाना खा चुके हैं, तो हम के लिए वी लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वी
अब वी के बाद हमें क्या करना है, खाना खा चुके हैं। वी के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी, दैट इज़ हैव। ओके, वी हैव। अब खाना खाने के लिए हम ईट वर्ड यूज़ करते हैं, तो ईट की थर्ड फॉर्म वी हैव टू यूज़, दैट इज़ ईटन। वी हैव ईटन फूड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ फिफ्थ। अब नाउ फिफ्थ इज़ हेयर वी हैव अ क्वेश्चन वाला। अब देखें, क्या तुमने वह फिल्म देखी है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हैज़ हैव हमारा पहले लग जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, क्या तुमने वह फिल्म देखी है, तुमने। ओके, तो यहाँ पर यू वर्ड यूज़ होगा एज अ सब्जेक्ट, तो हमें यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, हैव यू। अब देखने के लिए वॉच वर्ड यूज़ होता है, वॉच की थर्ड फॉर्म होगी हैव यू वॉच्ड। ठीक है, दिस फिल्म, वह फिल्म, इट मीन दिस फिल्म। ओके, हैव यू वॉच्ड दिस फिल्म, इट्स एन इंटेरोगेटिव। ओके, नेक्स्ट वी हैव, बच्चों ने अपना कमरा साफ कर लिया है। ओके, यहाँ बच्चों के लिए भी यूज़ द वर्ड दैट इज़ चिल्ड्रन। ओके, तो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, चिल्ड्रन हैव। अब कमरा साफ करने के लिए क्लीन वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, चिल्ड्रन हैव क्लीन्ड देयर रूम, अपना कमरा उन्होंने क्लीन किया है, तो देयर रूम। आई होप दैट इट ओके। मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है, लाइक वी हैव अनदर सेंटेंसेस, मैंने उसे कई बार फ़ोन किया है। क्या शिक्षक कक्षा में आ चुके हैं, उसने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। ओके, ये जो सेंटेंसेस हैं, यू हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, एंड देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। If you like it, if you understand the present perfect tense, please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon so you will get the notification of my upcoming new video. ओके, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आया है तो, एंड देन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज़ अगर मैं जैसे ही अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और please let me know which topic you want me to explain next in my YouTube channel.